अस्सलाम वालेकुम माई ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सहरी का टाइम था, मैंने अपने लिए जो है वो बनाई थी सहरी, और हस्बैंड जो है वो खा के सो गए थे। अच्छा, सहरी के बाद उठने के बाद का ये व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी और उसमें जो है वो मैं थोड़े से गार्लिक क्लोव्स डाले थे, और बस ये चटनी बना के रख ली जाती है। और ये इतनी कुछ ज़्यादा हेल्प करती है आपकी, ख़ास तौर पे रमज़ान में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा जी मैंने दही बड़े बनाए थे। अच्छा, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, ये सेकंड बैच बन रहा है। फ़र्स्ट बैच जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो छोटे छोटे क्लिप्स थे, मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर किया था शेफ़ लाइन का प्रेशर कुकर। इससे पहले मेरे पास टिफ़ाल का प्रेशर कुकर था, लेकिन आपको मैं बताऊँगी कि आप ये बिल्कुल भी ऑर्डर ना करना। इतना ये बेकार प्रेशर निकला है। मैंने लूलू से ऑनलाइन मंगवाया था और इसका जो विसल है वही नहीं बोलता। पता नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देसी प्रेशर यूज़ करते देखा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी ऑर्डर करती हूँ। अभी सिर्फ जब ये आया था ना, सिर्फ 1 या 2 दफ़ा इसका विसल बोला, उसके बाद इसका विसल नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों। मुझे तो ये बहुत ही फारिग सा लगा है। नॉर्मली जो हम टिफ़ाल वगैरह के या प्रेस्टीज के लेते हैं वो ज़रा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये देसी प्रेशर कुकर में कहा जाता है खाना बहुत मज़े का बनता है, तो मैंने भी ये मंगवाया था, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, दही बड़ों का जो बैटर है वो मैंने बना लिया था। सिंपली जो है वो 2 तरह की दालें, हर कोई सेम रेसिपी है इसकी, और ये भी इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। लाइक रमज़ानुल मुबारक में ये चीज़ें ना होना तो आप यकीन माने रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर से आप जो भी मंगवा लो, जब तक घर में ये वाली सारी चीज़ें ना आप बनाए ना, रोज़ों का मज़ा नहीं आता। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें पहले माशाल्लाह से बना के रखी हुई थी रमज़ान से पहले ही, लेकिन वो फ़र्स्ट बैच जो है वो मेरा सारा ख़त्म हो गया था, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था अपने बेटे के एग्ज़ाम्स की वजह से। जो लोग मेरा व्लॉग पहले से देखते हैं उनको पता होगा कि सीबीएसई के पेपर होते हैं रमज़ान में, और मेरे से इतना ज़्यादा जो है वो अपलोडिंग नहीं की जाती, क्योंकि बहुत वो बिज़ी टाइम जाता है। और अभी मैंने सेकंड बैच बनाया था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। चटनी बना के रख ली और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था। उसके अलावा इमली की चटनी बनाई थी, बड़े बनाए थे दोबारा से। अच्छा, मैं जो है ना वो 2 दफ़ा बनाती हूँ। लाइक 30 डेज़ होते हैं, तो पहले मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती। लाइक आप बहुत ज़्यादा बना लेते हो ना, 1 मंथ का बना के आप रख लेते हो, तो उसका जो है वो जायका जो है वो चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल से जो है वो 15 दिन के हिसाब से बनाना चाहिए, और फिर 15 दिन का दोबारा से बना लेना चाहिए। उससे ये है कि चीज़ें थोड़ी फ्रेश रहती हैं, फ्रीज़र में पड़ी पड़ी जो है वो इतनी बासी नहीं होती। क्योंकि मुझे ना फ्रीज़र के खाने और खिलाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये जो लोग रमज़ान में इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें बना के फ्रिज इतना लोड कर लेते हैं, और फिर लाइक इतनी फ्रीज़ प्रेप कर लेते हैं। हाँ, जिनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं वो उनको तो शायद ज़रूरत होती होगी और ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन जिनकी 2-4 लोगों की फ़ैमिली है, मेरे ख्याल से उनको सेकंड बैच बना लेना चाहिए। पूरे महीने का बना के नहीं रखना चाहिए। तो पहला बैच जब मैंने बनाया था तब अयान के एग्ज़ाम से प्रेप थी, और मैंने जो है वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पे जो है वो समोसों का बैटर बन गया था। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये नॉर्मली आप मेरी रेसिपीज़ देख लें, और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूएई गल्फ़ की जो सिचुएशन है। अच्छा, मीडिया पे बहुत उल्टी सीधी ख़बरें, ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी और इंडिया मीडियाज़ है ना, उनको तो मौका चाहिए यहाँ की ख़बरों को हवा देने के लिए। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी थ्रेटिंग नहीं है। आप बाहर जाओगे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। खैर, इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि अलाउ भी नहीं है, और बस ये है कि वो अपने तरीके से कंट्रोल करने लगे हुए हैं। और हम लोगों को एसएमएस वगैरह भी आता है कि आप लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट नहीं करना, कोई ऐसी बात नहीं करनी। तो बस जैसी भी सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है, और इंशाल्लाह ताला ये तो रमज़ानुल मुबारक का इतना बरकत महीना है, अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा इंशाल्लाह ताला, और हालात जो हैं वो बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगे, नॉर्मल बिल्कुल हो जाएंगे। और रही स्कूलों की बात, तो स्कूल्स में जो है वो अमेरिकन ब्रिटिश करिकुलम के तो कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, लेकिन अब वो भी कैंसिल हो गए हैं। पहले उन लोगों ने सोचा था कि ऑनलाइन ले लेते हैं, और फिर ऑनलाइन भी कुछ एमओयू वालों ने अलाउ नहीं किया, जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। खैर, बच्चों की तो मौजें हो गई हैं, लेकिन माएँ जो है ना इस वक्त फुल जो है वो लाइक जिन बच्चों के रोज़े जो बच्चे रोज़े रख रहे हैं, जो बच्चे रोज़े नहीं भी रख रहे हैं,
तो माओ की जो है ना इस वक्त फुल टफ रूटीन चल रही है और सारा दिन मेरे ख्याल से ना किचन में ही चल रहा है। बहुत ही हेक्टिक डेज जा रहे हैं। एक तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, दूसरा बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर में हैं, तो माओ की तो फुल ड्यूटी ऑन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी अब घर है और एक दो दिन ऑनलाइन क्लास हुई थी, लेकिन वो होने ना होने के बराबर ही थी। और बस उसके बाद उन लोगों ने फ़ाइनल यही डिसाइड किया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेंगे और फिर ऑनलाइन भी कैंसिल करके एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, वो जो चीज़ें थी वो मैंने बना के रख ली थी। समोसे रोल यहाँ पे बन रहे थे और अफ्तारी का टाइम हो गया था, अपने लिए अफ्तार बना लिया था। हस्बैंड किसी दिन घर आ जाते हैं, वरना किसी दिन वो अपने काम पे ही अफ्तारी करते हैं। उनकी रूटीन ही ऐसी है, लाइक जो उनका काम है उनको 2 दफ़ा जाना पड़ता है काम पे, तो किसी दिन वो अफ्तारी पे आ जाते हैं, किसी दिन अफ्तारी पे नहीं आते। तो यहाँ पे कुछ नोट्स थे जो रह गए थे पढ़ने वाले, तो वो बेटे को निकाल के दे रही थी कि वो फारिग ना बैठे, घर में थोड़ी सी स्टडी करे। और यहाँ पे जो है वो मैं बखूर जो है वो जलाने लगी थी। ये भी मैंने जब प्रेशर मंगवाया था उसके साथ ही मंगवाया था। ये शेखा का बखूर था और ये आई थिंक 10 दिरहम का मिला था 20 का मिला, 10 का था। तो ये मैंने मंगवाया था और अभी बस मैं पूरे घर को बखूर दूंगी। आजकल ना मैं पूरा दिन जो है वो बखूर देती हूँ घर में। तो बस स्कूल की ये सूरत हाल है, बच्चे घरों में हैं, माओं को जो फुल जो है माओ की ड्यूटी लगी हुई है, किचन में परेशान किया हुआ है बच्चों ने। और पता नहीं अब ये लोग जो है वो रिज़ल्ट किस तरह का निकालते हैं। पासिंग मार्क्स दे देते हैं, सारे बच्चों को न्यू क्लास में प्रमोट कर देते हैं और फिर नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों की तो हो गई है मौज, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स नहीं हैं और इसके अलावा कोई सोल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। ऑनलाइन तो बच्चे नकल भी कर सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो आजकल जो है वो बच्चे जो है खैर से पूरे घर में है। स्प्रिंग ब्रेक जो है वो काफ़ी लंबी चली गई है और मज़े की बात यह है कि पूरा महीने से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन हमें फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो बस ये सारे काम कर करा के मैं फ़ारिग हो गई थी और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए कॉफ़ी, जो कि मस्ट है अफ्तारी के बाद। ये कॉफ़ी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉफ़ी पिए बगैर ना आंखें ही नहीं खुलती और ना ही जिस्म इजाज़त देता है कोई और काम करने के लिए। अफ्तारी के बाद जो है ना वो तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, पता नहीं क्यों। अफ्तारी से पहले जो है मैं बहुत एक्टिव होती हूँ। सब लोगों का अपना मसला है, कुछ लोग अफ्तारी से पहले लेज़ी हुए होते हैं, कुछ बाद में। मेरा जो है वो मैं अफ्तारी के बाद बिल्कुल गिर जाती हूँ। अच्छा जी, अफ्तारी के बाद जो है वो कॉफ़ी वगैरह पी के मैं चली गई थी यहाँ डेल्टा सेंटर। डेल्टा सेंटर जो है वो मेरे घर के पास ही है। मैंने अपने जो है वो कर्टन्स चेंज करने थे और कर्टन्स काफ़ी टाइम हो गया मैंने चेंज नहीं किए थे। मैं ये लेकर आई थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इनके ऊपर राइटिंग हुई थी। मुझे एट अ टाइम चेंज करने थे और मसरूफियत भी इतनी है कि मैं किसी और जगह जा भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि चलो डेल्टा सेंटर से ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, इसके ऊपर राइटिंग थी। और ये लॉयल की जो स्प्रे है ये मैजिक है, ये डेल्टा सेंटर से मिलती है या किसी भी डे टू डे डिस्काउंट सेंटर से मिलती है। ये इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि बस कुछ ना पूछे। मैंने जिफ की, क्लोरेक्स की कितनी यूज़ की हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी है। बस आप अपने हाथों पे ग्लव्स लगा लें और आपके ना पूरे किचन को ये चमकाए रखेगी। तो बस ये जायनमाज़ लिया था। ये जायनमाज़ भी देखे माशाल्लाह से इतना ज़्यादा प्यारा था, बेटे को पसंद आया था, उसने लिया था और मैंने उसे लेके दिया था कि चलो इसी बहाने जो है ना बच्चे को मोटिवेशन आती है और वो नमाज वगैरह पढ़ता है। और बस ये ट्रे मिली एक, ये बहुत ही सस्ती सी ट्रे थी, 3 दिरहम की। ये छोटी सी प्यालियाँ ली जिसमें हम केचप वगैरह डाल सकते हैं। और ये फ्रिज का पाइप लिया और कुछ डिस्पोजेबल बर्तन और टिश्यूज़ वगैरह। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना डिस्काउंट सेंटर से काफ़ी लेस प्राइस में मिल जाते हैं और ये एसेंशियल्स हैं। तो व्लॉग था यहीं तक ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।